हेलो स्टूडेंट्स, मैं विजय वर्मा आज आपके सामने जो कोडिंग डिकोडिंग है उसका लेक्चर 3 लेकर आया हूं स्टूडेंट्स। इसके पहले लेक्चर में तो मैंने आपको डिस्कस किया था आपके साथ कि कोडिंग डिकोडिंग क्या होती है, और इसके सेकंड लेक्चर में हमने डिस्कस किया था जो कोडिंग डिकोडिंग की फर्स्ट फॉर्मेशन हमारे पास होती है, दैट इज लेटर डिकोडिंग, लेटर कोडिंग। इसी तरीके से आज जो लेक्चर 3 है हमारे सामने वो है नंबर कोडिंग। ठीक है, ये सेकंड टाइप है हमारे पास कोडिंग की। पहली टाइप लेटर कोडिंग हम डिस्कस कर चुके हैं, आज हम डिस्कस कर रहे हैं नंबर कोडिंग। ठीक है स्टूडेंट, नंबर कोडिंग क्या होती है? बहुत इजी है, बहुत इजी है, ध्यान से देखिएगा। देखिए जैसे इसकी सबसे पहले जो फॉर्मेशन 1 है, इसकी जो फॉर्मेशन 1 है, फॉर्म 1, वो मैं डिस्कस कर रहा हूं। इसकी दो फॉर्मेशन होती है बेसिकली। सबसे पहले हम फॉर्म 1 डिस्कस कर रहे हैं। इसमें फॉर्म 1 में एग्जांपल ले लेता हूं, जैसे CHAIR। ध्यान से देखिएगा स्टूडेंट, CHAIR को इसने रिप्रेजेंट किया है 53269, 53269 से रिप्रेजेंट किया है। और EAR जो ईयर है, EAR ईयर को इसने रिप्रेजेंट किया है 729 से, 729 से। इसने हमसे पूछा तो हियर को कैसे लिखेंगे आप? HEAR को आप किस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे? तो देखिए स्टूडेंट, जो हमारे पास नंबर कोडिंग होती है, देखिए दीज आर नंबर्स। इसमें सबसे पहले, इसमें देखिए दो बातें हमें ऑब्जर्व करनी है। जो सबसे पहली बात है स्टूडेंट्स वो क्या, कि जो भी वर्ड हमारे पास गिवन होगा उस वर्ड में जितने भी लेटर होंगे क्या उतने ही डिजिट्स गिवन है? ये है पॉइंट नंबर 1। नंबर 2, क्या जितने भी वर्ड्स हमारे पास गिवन है उन वर्ड्स में क्या कोई लेटर ऐसा है जो कॉमन है? ये दो बातें हम देखेंगे। देखिए सबसे पहले यहां पे कितने लेटर हैं? 1 2 3 4 5, और यहां डिजिट देखिए 1 2 3 4 5। ठीक है स्टूडेंट्स, इसी तरीके से हमारे पास यहां देखिए 1 2 3, यहां 3 लेटर है और यहां 3 डिजिट्स है। ठीक है, दूसरी बात देखिए इन दोनों वर्ड्स में यहां भी आर गिवन है और यहां भी आर गिवन है। और आर के लिए देखते हैं, आर के लिए यहां 9 से रिप्रेजेंट किया गया है और यहां भी 9 से। तो हमारा काम बहुत ज्यादा आसान हो गया कि जहां भी आर आएगा हमें क्या यूज करना है? 9। ठीक है, जो कॉमन लेटर है, कॉमन लेटर के लिए कॉमन डिजिट यहां रिप्रेजेंट की गई है, तो जहां आर आएगा वहां मैं 9 लूंगा। अब यहां देखिए ए है, यहां भी हमारे पास ए है, तो इसका मतलब क्या हुआ? देखिए ए फर्स्ट सेकंड थर्ड पोजीशन पर है 2 से, या सेकंड पोजीशन है 2 से। इसका मतलब वी आर श्योर कि हमारे पास जो ए है उसके लिए 2 यूज किया गया है। तो देखिए इसमें खास बात क्या है स्टूडेंट्स, इसमें खास बात ये है कि इन दोनों वर्ड्स में ए और आर जो गिवन है वो कॉमन है, और उनके लिए हमारे पास जो डिजिट्स है 9 और 2 है। तो इसका मतलब क्या हुआ? जो भी वर्ड्स गिवन है स्टूडेंट्स हमारे पास, उन वर्ड्स में जितने भी अल्फाबेट्स दे रखे हैं हर किसी की रिप्रेजेंटेशन अलग अलग है। जैसे सी के लिए 5, एच के लिए 3, ए के लिए 2, आई के लिए 6 और आर के लिए 9। यहां ई के लिए 7, ए के लिए 2 और आर के लिए 9। अब आ जाइए स्टूडेंट्स, मेरे ख्याल से हमारा काम बहुत ज्यादा आसान हो गया स्टूडेंट्स। एच देखिए, एच यहां कौन से नंबर पे है? 2 पे, 1 2, और 2 के लिए क्या कोड यूज किया गया? 3, तो एच के लिए कितना हो जाएगा? 3। अब ई देखिए स्टूडेंट्स, ई हमारे पास यहाँ कौन सी पोजीशन पर है? फर्स्ट, और फर्स्ट पे यहाँ क्या है? 7, तो ए के लिए क्या यूज किया गया है? 7। और ए के लिए और आर के लिए तो मैंने यहां लिख भी रखे हैं, फिर भी आप देख सकते हैं। ए के लिए यहाँ कौन सी पोजीशन पर है? फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, और यहाँ ए के लिए क्या है? 2। इसी तरीके से आर देखिए स्टूडेंट्स, 1 2 3 4 5, आर के लिए हमारे पास क्या यूज किया गया है? 9। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे हेयर के लिए हमारे पास कितना हो गया? 3 7 2 एंड 9। ये जो है वो इसका रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। ठीक है, मैंने दो ही बातें आपको बताया, ध्यान से सुनिएगा। क्या किसी वर्ड में जितने भी लेटर है क्या उतने डिजिट्स गिवन है? नंबर 2, काम को और आसान करने के लिए
जितने भी वर्ड्स हमारे पास गिवन है, क्या उन वर्ड्स में कोई भी लेटर ऐसा है जो रिपीट हो रहा है? अगर उनके लिए सेम नंबर से रिप्रेजेंट किया गया, इसका मतलब क्या हुआ, उस वर्ड में जितने भी लेटर थे, ठीक है, उसके प्रॉपर जो भी डिजिट दे रखी है वो उनकी रिप्रेजेंटेशंस होगी। जैसे सी के लिए 5, एच के लिए 3, ए के लिए 2, आई के लिए 6 और आर के लिए क्या होगा? 9 होगा। चलिए स्टूडेंट्स अगला एग्जांपल ले लेते हैं। अगला एग्जांपल बहुत ही सिंपल है स्टूडेंट्स, इसी पर बेस्ड होगा, तो आपको ध्यान से देखना है। मिस्टर राहुल अलर्ट रहिए, बिल्कुल इसी तरीके से आपको करने हैं। देखिए अब अगला जो एग्जांपल मैं ले रहा हूं वो ले रहा हूं RIPSLE, RIPSLE। इसको रिप्रेजेंट किया गया है 613-613-082 से रिप्रेजेंट किया गया है। और यहां वाइफ के लिए क्या यूज किया गया है? वाइफ के लिए 4192 रिप्रेजेंट किया गया है। इसने हमसे क्वेश्चन पूछा है दोस्तों, PEWSL के लिए आप क्या रिप्रेजेंट करेंगे? ठीक है, कुछ नहीं है। सबसे पहले देखिए 1 2 3 4 5 6, यहां देखिए 1 2 3 4 5 6 लेटर है, 6 डिजिट्स है। 1 2 3 4, 1 2 3 4, 4 लेटर है और 4 ही हमारे पास डिजिट्स है। तो हम श्योर हो गए क्या कि हमारे पास जो नंबर कोडिंग की फर्स्ट टाइप है, इसमें क्या, दूसरी बात मैंने आपको क्या बताया था स्टूडेंट्स कि इन दोनों वर्ड्स में क्या कोई लेटर ऐसा है जो रिपीट हो रहा है? देखते हैं। देखिए यहां ई है, यहां भी ई है, और ई के लिए यहां यूज किया गया है 2, और यहां भी ई के लिए 2। इसका मतलब हमारा काम बहुत आसान हो गया। और देखते हैं यहां आई है, यहां भी आई है, यहां आई के लिए 1 यूज किया गया है और यहां भी आई के लिए 1 यूज किया गया। इसका मतलब हमारा काम बहुत ज्यादा आसान हो गया। जहां भी आई हमें दिखाई देगा हम 1, और जहां ई हमें दिखाई देगा वहां 2। देखिए कॉमन लेटर और कॉमन डिजिट्स का मतलब यह होता है कि उस पूरे वर्ड में जितने भी लेटर दे रखे हैं, हर एक लेटर की इंडिविजुअल रिप्रेजेंटेशन हमें मिल गई। आर की रिप्रेजेंटेशन है 6, आई की है 1, पी के लिए 3, एस के लिए 0, एल के लिए 8 और ई के लिए 2। अब देखिए स्टूडेंट्स यहां हमारे पास इसी तरीके से देखिए यहां डब्ल्यू के लिए 4, आई के लिए 1, एफ के लिए 9 और ई के लिए 2। अब यहां देखिए स्टूडेंट्स पी है हमारे पास, पी के लिए देखिए थर्ड पोजीशन पर है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो यहां पी के लिए रिप्रेजेंटेशन क्या है? 3। अब ई पे आ जाइए, ई के लिए देखिए यहां भी ई है, यहां भी ई है, ठीक है। ई के लिए क्या इंडिकेशन है? 2। ई के लिए क्या इंडिकेशन है स्टूडेंट्स हमारे पास? 2। डब्ल्यू पे आ जाइए, डब्ल्यू के लिए क्या रिप्रेजेंटेशन है? यहां फर्स्ट लेटर क्या है? 4, यहां फर्स्ट डिजिट क्या है? 4, तो डब्ल्यू के लिए 4। और एस के लिए देखिए फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ नंबर पे फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ क्या है? 0। और एल के लिए देखिए स्टूडेंट्स यहां 1 2 3 4 5, पांचवें नंबर पे 1 2 3 4 5, 8 से रिप्रेजेंट किया गया है। तो हमारे पास इसका आंसर कितना आ गया? 3 2 4 0 8। बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है स्टूडेंट, बहुत इजी। बस हमें ध्यान से देखना है कि हमारे पास क्या कोई कॉमन लेटर है, क्या उनकी रिप्रेजेंटेशंस कॉमन है। इसका मतलब हर एक लेटर की जो रिप्रेजेंटेशन है वो इंडिविजुअल होगी। बहुत इजी है। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं स्टूडेंट्स, इसकी जो सेकंड फॉर्मेशन हमारे पास गिवन है, अब जो सेकंड फॉर्मेशन हमारे पास गिवन होगी स्टूडेंट्स वो है मैथमेटिकल ऑपरेशंस पर बेस्ड। अब ये मैथमेटिकल ऑपरेशंस पर बेस्ड का मतलब क्या है स्टूडेंट्स? देखिए मैथमेटिकल ऑपरेशन पर बेस्ड अगर मैं देखता हूं यहां पे देखिए फॉर्म नंबर 2, अगर फॉर्म नंबर 2 की बात करता हूं तो हमारे पास क्या है? मैथमेटिकल ऑपरेशन, दैट इज योर मैथमेटिकल ऑपरेशंस। मैथमेटिकल ऑपरेशंस देखिए हमें ऑब्जर्व करना पड़ेगा। इसमें क्वेश्चन क्या गिवन है हमारे पास? जैसे इसने बोला कैट, CAT, इसने हमें बोला स्टूडेंट जो कैट है
कैट के लिए इसने रिप्रेजेंट किया 24 को, और SAD सैड के लिए भी इसने रिप्रेजेंट किया 24 को। अब इसने हमसे पूछा SHE के लिए बताइए, SHE के लिए। अब हमें नहीं पता। सबसे पहले हमने क्या देखा कि यहाँ डिजिट, यहाँ भी डिजिट, तो इसका आंसर भी डिजिट में आएगा। हमने फिर ऑब्जर्व किया, अरे भैया यहाँ तो हमारे पास 1 2 3, यहाँ तो हमारे पास 3 लेटर है, जबकि यहाँ आंसर में 2 डिजिट है। इसका मतलब पहली फॉर्मेशन तो है नहीं। इसका मतलब क्या हुआ स्टूडेंट्स, कि जो भी हमारे पास वर्ड गिवन है उसमें कोई ना कोई मैथमेटिकल ऑपरेशंस यूज होगा, और किस तरीके से यूज होगा वो देखते हैं। देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले हम काम करते हैं कैट पे, CAT। मैंने आपको जब कोडिंग डिकोडिंग का चैप्टर स्टार्ट करवाया था स्टूडेंट, तो उसमें एक बात विशेष तौर से बताया था कि जितने भी हमारे पास अल्फाबेट्स होते हैं A से लेकर Z तक, उन सभी के अगर लोकेशंस, उन सभी के एड्रेस, अगर उन सभी की पोजीशंस अगर हमें ध्यान है तो हमारा काम बहुत ही ज्यादा आसान हो जाएगा। देखिए अब यहाँ C है, C का एड्रेस कितना है, मतलब C इंग्लिश अल्फाबेट्स में कौन सी पोजीशन पर आता है, 3 पर, और A जो हमारे पास है कौन सी पोजीशन पर आता है, 1 पे। T हमारे पास कौन सी पोजीशन पर आता है, 20 पे। यह आंसर है 24। तो सबसे पहले हमारे पास इनमें जो 3 डिजिट दे रखी है, हम देखते हैं मैथमेटिकल ऑपरेशन कौन सा लगाया जाए। देखिए अगर हम इन तीनों को प्लस करते हैं तो हमारे पास आंसर कितना आ गया, 24, जो कि यहाँ गिवन था। इसी तरीके से सैड, अब सैड को ऑब्जर्व करते हैं स्टूडेंट्स, SAD। S का एड्रेस कितना है, 19, A का एड्रेस कितना है, 1, और D का एड्रेस कितना है, 4। ठीक है स्टूडेंट्स, अब यहां देखिए इनको प्लस करते हैं, हमारे पास कितना आ गया, 19 + 1 20, 20 + 4 दैट इज 24। इसका आंसर भी 24, इसका आंसर 24। अब हम यहां से सिंपल ऑब्जर्व कर लेते हैं कि जितने भी इनके एड्रेस है, जो इनकी पोजीशंस है, उन सबको सिर्फ ऐड करना है और हमारा आंसर आ जाएगा। अब देखिए स्टूडेंट्स, S का एड्रेस कितना होता है, 19। H का एड्रेस कितना होता है स्टूडेंट्स, 8। ठीक है, E का एड्रेस कितना होता है, 5। S का एड्रेस मतलब S इंग्लिश अल्फाबेट्स में 19 पोजीशन पर आता है, H इंग्लिश अल्फाबेट्स में 8 पोजीशन पर आता है, और E इंग्लिश अल्फाबेट्स में 5th पोजीशन पर आता है। हमें सेम रूल को फॉलो करना है, इनको प्लस करना है, वो हमारा आंसर आ जाएगा। 19 + 8 27, 27 + 5 दैट इज 32। तो SHE के लिए हम क्या कोड रिप्रेजेंट करेंगे, 32। ठीक है, तो इसकी जो 2 फॉर्मेशन हमारे पास थी स्टूडेंट्स, हमें बड़े ध्यान से ऑब्जर्व करना है। पहली फॉर्मेशन में जितने लेटर अगर उतने डिजिट्स हैं, और दूसरी फॉर्मेशन में देखिए जितने लेटर हमारे पास उतने डिजिट गिवन नहीं है, तो हमें मैथमेटिकल ऑपरेशन को देखना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा कि किस तरीके से हम उन ऑपरेशंस को अप्लाई करें प्रॉपरली। चलिए अगले एग्जाम्पल पे आ जाते हैं। अब ये मैथमेटिकल ऑपरेशंस को हम जब लगाएंगे तो सबसे पहले देखिए प्लस, फिर माइनस, फिर मल्टीप्लाई, डिवाइड, बहुत सारे ऑपरेशंस हम यूज कर सकते हैं। आपको बस ध्यान से देखना है। अगला एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए अब यहां हमारे पास दे रखा है DEEP। इसके लिए हमारे पास यूज किया गया 60, और जो अगला है रैबिट, RABIT, रैबिट, रैबिट के लिए यहां यूज किया गया है 100। अब लास्ट लिस्ट ने पूछा हेयर के लिए आप क्या ऑब्जर्व करेंगे, HAIR। इसके लिए क्या ऑब्जर्व करेंगे, अरे भैया पहले तो देखिए यहां क्या है, 1 2 3 और 4, यहां 4 लेटर है लेकिन यहां डिजिट तो 2 ही है। तो इसका मतलब फॉर्मेशन 1 तो हम डिस्कस कर नहीं रहे स्टूडेंट्स, हम फॉर्मेशन 2 के बारे में आ जाते हैं। तो सबसे पहले हमारा काम क्या है स्टूडेंट्स, यहां देखिए D का एड्रेस क्या है, 4, E का एड्रेस क्या है, 5, E का एड्रेस क्या है, 5, P का एड्रेस क्या है, 16। मैं बार बार आपको बोल रहा हूं, अगर इंग्लिश जो अल्फाबेट्स है उनकी नंबरिंग आपको अगर ध्यान है तो हमारी कोडिंग डिकोडिंग का चैप्टर बहुत आसान हो जाएगा। अब हमारा जो आंसर था वो 60 था। हम देखते हैं, पहले इनको ऐड करके देखते हैं। 16 + 5 21 + 5 26 + 4 30, लेकिन यहाँ 60 है, इसका मतलब 30 का 2 टाइम्स। ये क्या यही रूल यहां भी फॉलो होता है, एक बार देख लेते हैं। R का एड्रेस हमारे पास कितना है, 18, A का एड्रेस कितना है, 1,
बी का एड्रेस कितना है 2, आई का एड्रेस 9, टी का एड्रेस कितना है 20। ठीक है स्टूडेंट, यहां देखिए 20 प्लस 20 40 प्लस 10 50, 50 का 2 टाइम्स। इसका मतलब बिल्कुल सही रूल हम फॉलो कर रहे हैं। इन सबको पहले ऐड कर देते हैं और ऐड करने के बाद कितना आया हमारे पास 30, इसका कर दिया 2 टाइम्स तो कितना आ गया हमारे पास 60, जो आंसर गिवन है। इसी तरीके से यहां से हमने क्या किया, इन सबको ऐड कर दिया, इन सबको ऐड किया तो स्टूडेंट्स कितना आया 50, फिर इसका 2 टाइम्स कर दिया 100। ठीक है, अब यही रूल यहां फॉलो करते हैं। देखिए एच का क्या होता है हमारे पास 8, ए का एड्रेस 1, आई का एड्रेस 9 और आर का एड्रेस कितना होता है स्टूडेंट्स 18। इन सबको प्लस करते हैं, 8 + 1 9, 9 + 9 18 + 18 36। तो इसका भी जो 2 टाइम्स करेंगे वो हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। 36 2 जा कितना आ जाएगा स्टूडेंट 72, तो हमारा आंसर भी कितना आ जाएगा 70। तो ध्यान रखिएगा स्टूडेंट्स, जो मैथमेटिकल ऑपरेशन अगर हम कोडिंग डिकोडिंग में यूज करते हैं बड़े ध्यान से, बहुत सिंपल होते हैं, बस हमें टाइप्स के बारे में पता होना चाहिए, थोड़ी सी ऑब्जर्वेशन हमारी होनी चाहिए, बहुत आसानी से कर सकते हैं। चलिए अगला एग्जाम्पल ले लेते हैं स्टूडेंट्स। अगले एग्जाम्पल में थोड़ा ध्यान से देखिएगा, बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है। अब यहां मैं आपको ना तो लेटर दे रहा हूं, सिर्फ डिजिट दे रहा हूं। इसने क्या बोला हमें कि 123 को 36 से, इसने क्या बोला 123 को इसने किससे रिप्रेजेंट किया है 36 से, एंड 225 को इसने रिप्रेजेंट किया 81 से। अब इसने बोला 331 को बताइए, 331 को बताइए किससे रिप्रेजेंट करेंगे। सोचिए, वेरी गुड, बहुत अच्छा बताया आपने, शाबाश। देखिए यहां सबसे पहले क्या है 1 2 3 को 36 से ऑब्जर्व किया गया। देखो अगर यहां लेटर होते तो ऑब्जर्व हम इजीली कर लेते। अब यह डिजिट, यहां भी डिजिट, यहां हर जगह डिजिट गिवन है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, देखिए सबसे पहले यहां 3 है स्टूडेंट्स, 3 + 2 5, 5 + 1 6, अगर मैं 6 का स्क्वायर कर दूं तो 36 आ रहा है। ओके, अब अगर हम यहां यही रूल देखते हैं क्या यहां भी फॉलो होता है, 5 + 2 7, 7 + 2 9, 9 का स्क्वायर करेंगे तो 81 आएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसका मतलब हम यहां क्या कर दें 1 + 2 + 3, कितना आंसर आ रहा है 6, और यहां क्या कर दें 6 का स्क्वायर 36, इसका मतलब जो आंसर गिवन है वो आ गया। अब यहां स्टूडेंट्स 2 + 2 + 5 कितना आ गया हमारे पास 9, अगर हम यहां 9 का स्क्वायर कर दे स्टूडेंट्स तो 81 यही आ जाएगा। अब यहां स्टूडेंट्स अगर हम देखो 3 + 3 + 1 कितना आ गया 7, अगर हम 7 का स्क्वायर कर दें तो हमारे पास कितना आ जाएगा, रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। इसका मतलब 331 को हम 49 से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, डिजिट, जो भी डिजिट को डिजिट से रिप्रेजेंट किया गया है स्टूडेंट, तो हमें बड़े ध्यान से ऑब्जर्व करना है यहाँ मैथमेटिकल ऑपरेशन कौन सा यूज होगा, किस तरीके से यूज होगा। अब एक और एग्जांपल ले लेते हैं, वो एग्जांपल बड़े ध्यान से देखिएगा। अब इसमें क्या कहा गया, इसने क्या बोला है हमें, इसने हमें बोला है कि अगर राम का जो वेट है, इसने हमें क्या बोला, अगर राम का जो वेट है वो इसने बोला हमें 32, राम का जो वेट है वो 32 kg है। जो श्याम है SHYAM, SHYAM, जो श्याम का वेट है वो इसने हमें दिया है 66 kg, 66 kg। तो इसने हमसे पूछा कि श्वेता का वेट बताइए, SWETA, SWETA। ठीक है स्टूडेंट्स, इसने हमें बोला कि जो राम का वेट है वो 32 kg है, श्याम का जो वेट है वो 66 kg है। इसी तरीके से इसने हमसे पूछा जो श्वेता है, श्वेता का वेट बताइए कितना होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो फिर वही बातें,
यहां 3 लेटर है लेकिन यहां 3 डिजिट्स गिवन नहीं है, तो इसका मतलब फॉर्मेशन 2। यहां मैथमेटिकल हमारे पास क्या होगा, मैथमेटिकल ऑपरेशन यूज करना पड़ेगा। देखते हैं यहां आर की कोडिंग क्या है हमारे पास, आर के लिए नंबरिंग क्या है 18 और ए की नंबरिंग क्या है 1, एम की नंबरिंग क्या है 3। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब यहां देखिए 18 + 1 19, 19 + 13 32। यहां भी देखते क्या सेम रूल फॉलो हो रहा है। एस की हमारे पास नंबरिंग क्या है, एड्रेस क्या है, एस के लिए 19, एच 8, वाई के लिए 25, ए के लिए 1 और एम का एड्रेस कितना है 13। देखिए 19 + 8 + 25 + 1 + 13 दैट इज कितना आ गया हमारे पास 66। इसका मतलब क्या हुआ, अगर हम इनके एड्रेस को प्लस कर रहे हैं तो हमारा रिक्वायर्ड आंसर आ रहा है 19 + 8 + 25 + 1 + 13 = 66। तो इसी तरीके से इनका जो एड्रेस होगा, एस का एड्रेस कितना है 19, डब्ल्यू का कितना है 23, ई का कितना है हमारे पास 5 और टी का हमारे पास कितना है स्टूडेंट्स 20 और ए का हमारे पास कितना हो जाएगा 1। ठीक है स्टूडेंट्स, इन सबको हम प्लस कर लेते हैं। ठीक है, इन सबको प्लस करेंगे वो हमारा रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा 1 5 6 and 3 9 + 9 18 1 3 5 and 1 6। ठीक है स्टूडेंट, तो इसका हमारे पास श्वेता का वेट कितना हो जाएगा 68। ठीक है स्टूडेंट 68 kg। वो टैली कर लेते हैं 1 5 6 3 9 9 18 8 3 and 2 5 1 6। तो श्वेता का वेट कितना हो जाएगा 68 किलोग्राम। तो फाइनली स्टूडेंट जो नंबर कोडिंग हमारे पास थी, इसके अंदर बेसिकली जो भी 2 फॉर्मेशन थी वो दोनों फॉर्मेशन मैंने आपको बता दी। बड़े ध्यान से इसको ऑब्जर्व करना है, प्रैक्टिस करनी है। इससे रिलेटेड एग्जाम्पल जैसे ही हमारे पास तीनों चारों टाइप्स कंप्लीट हो जाएगी तो फिर मैं एग्जाम्पल मिक्स्ड एग्जाम्पल्स करवाऊंगा आपको। ठीक है, अब नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं स्टूडेंट्स। टिल देन आप घर पे रहिए, सेफ रहिए, खुद का ख्याल रखिए और बाकी सभी का ख्याल रखिए। थैंक यू वेरी मच टू हैव स्टूडेंट्स।